क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व हैं, क्लियर विस्तार से एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने हिंदी गद्य की विधा में उसकी परिभाषा, क्लियर है। हिंदी कितने विधा है? 16 विधा है। नाटक, निबंध, एकांकी, ऐसे 16 है, जिसमें सबसे पहले आपका निबंध आएगा। उसकी डिटेल में जानकारी मैंने दे दी है, नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देखिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्लियर है। अब नाटक के बारे दूसरे नंबर पर क्या है, नाटक 16 ही विधा आपको डिटेल में जानेंगे, क्लियर है। तो देखिएगा नाटक, सबसे पहले हेडिंग लिख लेने इस प्रकार। तो नाटक शब्द नट धातु से मिलकर बना हो। नाटक मतलब नट, उसमें धातु कौन सी हुई? नट। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा तो नाटक में कौन सी धातु है? नट धातु है। तो नाटक शब्द नट धातु से बना है, ये तो एक लाइन पक्की होगी। इसका अर्थ है भावों की अभिव्यक्ति। मतलब नट धातु मतलब नाटक का अर्थ है क्या है? भाव की अभिव्यक्ति, है ना। इस प्रकार नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है। मतलब जो नाटक का संबंध किससे भाई है, ये तो पूछो। नाटक का संबंध किससे? तो नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है। मतलब अभिनय का ध्यान एक विशेष कर रखा जाता है, किसमें? नाटक में। तो क्या है नाटक? इस प्रकार नाटक का संबंध किससे है? ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है, क्लियर है। ये नाटक कहलाएगी। एक बार और यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो नाटक शब्द किससे मिलकर बना होता है? नट धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है भावों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है। हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट कौन है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट कौन है? एक नंबर में पूछ ले तो आपको लिख देना वहां से फटाक से, जयशंकर प्रसाद भैया हिंदी नाटक के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, क्लियर है। आराम से समझिएगा, है ना। अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन डल रहे नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ये देखिएगा नाटक के तत्व। नाटक के तत्व में भी हम जानेंगे कौन कौन से तत्व है। तो देखिएगा आपका यहाँ से 7 से 8 है। पहला देखिएगा कथा, वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण होना चाहिए नाटक में। देखिए नाटक का मतलब क्या है? मतलब जो भी नाटक हो रही है, क्लियर है, हंसी मजाक समझ लो, नाटक वही नाटक कहलाएगी, क्लियर है। तो उसमें कथा वस्तु मतलब एक अच्छी कथा होनी चाहिए, जिसको ऊपर मतलब एक स्टोरी होना चाहिए, उसके अंतर्गत हमें नाटक बनानी है। पात्र या चरित्र चित्र मतलब उसका पात्र जो भी है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्लियर है, वो उस नाटक के योग्य है या नहीं, क्लियर है। संवाद योजना मतलब एक योजना बनेगी, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये सीन होगा, इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा। वातावरण, एक अच्छा सा वातावरण बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, क्लियर। आपने टीवी हॉल में देखी होगी लड़कियों के लिए नाटक, क्लियर है, बहुत तरह की आती है। तो उसमें पात्र चरित्र मतलब जमना भी चाहिए, नहीं तो हर कोई उठा कर धर दे, कोई नहीं देखेगा। संवाद, एक संवाद योजना चलना चाहिए स्टोरी। इसके बाद कैसा होगा? वातावरण, अच्छा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, चाहे वो घर में ही बैकग्राउंड हो तो घर का भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। भाषा शैली, तो भाषा एक विशेष होनी चाहिए, नहीं तो आप कना काका की भाषा में दे ही जाओ, क्लियर है, कोई देखे नहीं, क्लियर। इसके आगे देखेंगे उद्देश्य, उसका सार भी निकलना चाहिए कि इस नाटक से क्या सार निकला, क्लियर है। और संकल्प और अभिनेता मतलब वो जो भी पात्र करे, क्लियर है। यहाँ से ये 8 है, समझ में आ गए हो। 8 क्या है? कथा वस्तु होनी चाहिए, पात्र होने चाहिए, चरित्र चित्रण ठीक होना चाहिए, संवाद योजना बनी होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, उद्देश्य उसका कुछ निकलना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और एक अभिनेता होना चाहिए। तो यहाँ से बढ़िया से हम पहले आप जो है नाटक किसे कहते हैं इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। और ये एक नंबर में पूछे तो प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद। एक एक नंबर का नहीं याद करने, यदि आप डिटेल में ही क्वेश्चन आंसर याद करोगे ना, उसमें ही एक नंबर आपका कवर हो जाएगा। अगर से नहीं पढ़ोगे भी तो चल जाएगा, क्लियर। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में हम हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम देखेंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आने वाले, क्लियर। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।